नमस्कार मित्रों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एपिसोड नंबर 3। पिछले 3 एपिसोड में हमने आपको ग्रहों के बारे में, भावों के बारे में और राशियों के बारे में बताया था। देखिए, सीक्वेंस पिछले एपिसोड में हमारा कुछ इस तरह का था जो कि आवश्यकता थी, कोर्स की आवश्यकता थी और ज्योतिष की आवश्यकता है। हम लोगों का सीक्वेंस जो रहा पिछले एपिसोड में वो रहा, पहले भावों का परिचय, भावों के बारे में बताया गया, उसके बाद राशियों के बारे में बताया गया और उसके बाद ग्रहों के बारे में बताया गया। आज हम जब इसकी डिटेल्स की बात करेंगे तो हम आपको ग्रहों के बारे में सबसे पहले बताएंगे, है ना, क्योंकि ये जब डिटेल्स की बात होती है ना तो ये आवश्यकता बन जाती है कि हमें कौन से टॉपिक को पहले पिक करना है। ये एक बड़ा उलझा हुआ सा सब टॉपिक है ग्रह, क्योंकि अक्सर ये देखा गया जब हम अपने स्टूडेंट्स को भी ऑफलाइन क्लासेस लेते थे, बैच लिया करते थे क्लास के अंदर, तो हमने ये महसूस किया था कि जब हम ग्रहों के बारे में पढ़ाते हैं तो जनरली हम पढ़ाने के बाद उनके स्वभाव बताते हैं ग्रहों के, और ग्रहों के जब स्वभाव बताने के बाद सारी डिटेल्स देने के बाद जब हम 1 या 2 दिन बाद या नेक्स्ट डे जब हम पूछते हैं तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो ब्रिलियंट होते थे, तीक्ष्ण बुद्धि वाले जिनको बोलते हैं, वो उसको रट लिया करते थे, है ना। रटने में भी क्या होता है कि जैसे कि हमने किसी ग्रह के लगभग 25 से 30 ही अगर स्वभाव बताए, टॉपिक्स बताए, जैसे कि मान लीजिए सूर्य के बारे में हमने बताया कि ये तीक्ष्ण ग्रह होता है, ये गर्म ग्रह होता है, इसका स्वभाव ये हड्डियों का कारक ग्रह होता है ना। इस तरह से हमने अगले, मान लीजिए, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट दूंगा डिटेल्स सारी की, लेकिन जब हम इनको बताते हैं स्टूडेंट्स को तो जो ब्रिलियंट होते हैं, जिनका माइंड शार्प होता है, वो तो रट लेते हैं आराम से, लेकिन कुछ स्किप कर देते हैं। जैसे कि 20 हमने याद करने के लिए बोले टॉपिक, या 20 के बारे में समझाया तो उन्होंने 15 बता दिए, 5 भूल गए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनका कि स्वभाव रटने का नहीं होता। हम ये नहीं कहेंगे कि वो तेज बुद्धि के नहीं होते, है ना, या मंद बुद्धि के होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पढ़ाई के दौरान, अपने अध्ययन काल के दौरान हर छात्र की एक विशेषता होती है। कुछ उसके किसी टॉपिक को रट के कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं। कुछ लोग उसको समझ के याद कर लेते हैं, है ना। तो ये अपना अपना स्वभाव है, अपने अपना तरीका है, अपनी अपनी स्टाइल है पढ़ाई की, है ना। दोनों में कोई भेदभाव नहीं है कि वो ज़्यादा ब्रिलियंट रहेगा या सेकंड वाला ज़्यादा वीक रहेगा। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं। तो महत्वपूर्ण बात जो हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि वो एक जनरली हम ये एक आपको तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी क्लास में कोई भी आपको ग्रहों के बारे में रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना, केवल समझने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब हम पढ़ाई करते थे तो एक कॉम्प्लिकेशंस रहता था, इस तरह की टिपिकल हमें भी महसूस होता था, अच्छा भी नहीं लगता था कि हमने कल इतना सबको समझाया और फिर स्किप हो गया। फिर 20 दिन बाद पूछा तो पता चला 20 में से 10 ही बातें ध्यान नहीं, 10 तो भूल ही गए। चलिए, अब जो हम ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इसकी बड़ी एक विशेषता है ना। ये जो हमारा एक प्रयोग रहा, हमारा अपना एक प्रयोग रहा जो हमने इम्प्लीमेंट किया और सक्सेसफुल रहा।
तो हमने छात्रों को या स्टूडेंट्स जो हमारे होते हैं उनको हमने एक कहानी बनाई। देखिए ये कहानी मैंने अपनी हस्तरेखा की, जो मेरी बुक है हस्तरेखा विज्ञान यूनिकॉर्न पब्लिकेशंस की, उसके पेज नंबर 77 पे ये इसकी विस्तार से चर्चा करी है इस कहानी के बारे में और इसके चरित्रों के बारे में। इसका भी उद्देश्य यही था कि जो पामिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो ईज़िली इस कहानी को समझ लें और समझने के बाद वो भूलेंगे नहीं, है ना। और आज भी मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, एक वादा करता हूँ आपसे कि अगर इस क्लास को आपने ध्यान से समझ लिया, है ना, कंसंट्रेशन के साथ समझ लिया, तो निश्चित रूप से आप जीवन भर इनके स्वभावों को भूल नहीं पाएंगे, है ना। और आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। कुछ बेसिक्स जो स्वभाव है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। चलिए खैर, थोड़ा सा धीरे हम अपनी क्लास को चलाएंगे क्योंकि ये समझने का विषय है। वैसे तो सभी समझने के विषय होते हैं, तो मेरी क्लास थोड़ा धीरे रहती है। और जो अभी व्यूअर्स हैं उनको ये शिकायत भी है, कुछ लोगों ने मुझसे कहा है, कुछ व्यूअर्स ने, कि आपकी क्लास बड़ी स्लो रहती है ना। तो आप ये मानिए कि मेरा ये पढ़ाने का तरीका है ना, ये मेरी अपनी स्टाइल है और मैं ये मानता हूँ कि ये एक बेहतर स्टाइल है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। और मैं इस स्टाइल में एक सक्सेसफुल रहा हूँ बीइंग ए टीचर। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा आपको, अगर आपको स्टाइल ये पसंद नहीं है धीरे धीरे वाली, तो फिर भी आपको मेरी क्लास में ये झेलनी पड़ेगी। चलिए खैर, ये कहानी 7 चरित्रों की है। एक राजा है इसमें, एक रानी है, एक सेनापति है, एक राजकुमार है, एक राजा का पिता है, राजा की द्वितीय पत्नी है और राजा का प्रिय दास है ना। ऐसे 7 चरित्र हैं। मैं अगेन रिपीट करना चाहता हूँ विद देयर नेम्स। राजा जिसका नाम सूर्य है, राजा की पहली रानी जिसका नाम चंद्र है, राजा का सेनापति जिसका नाम मंगल है, राजा का पुत्र तथा राजकुमार जिसका नाम बुध है, राजा का पिता तथा पूर्व राजा जिसका नाम गुरु है। पूर्व राजा मीन्स ये राजा उन राजा के उत्तराधिकारी हैं। सूर्य गुरु का उत्तराधिकारी है। तो राजा का पिता तथा पूर्व राजा जिसका कि नाम गुरु है, राजा की द्वितीय रानी जिसका नाम शुक्र है, राजा का प्रिय तथा तीक्ष्ण बुद्धिदास जिसका नाम शनि है। इसको नौकर भी कह सकते हैं, तीक्ष्ण बुद्धिदास या नौकर जिसका नाम शनि है ना। अभी हमने इसमें 7 चरित्र लिए हैं केवल। राहु केतु को हमने अभी इसको छोड़ दिया है ना। वो क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि पहले भी हमने बताया है कि वो एक छाया ग्रह है, इक्विलेटर्स हैं बेसिकली ये चंद्रमा के। तो ये ग्रह नहीं है लेकिन इनकी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी समझाते हुए आपको उसका भी थोड़ा सा इसी माध्यम से समझाएंगे, लेकिन अभी इस स्टोरी में हम इसको छोड़ देते हैं। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी सुनने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कहानी आपको बताई जा रही है उस पूरी की पूरी कहानी में, उस पूरी कहानी में ये जो टाइम टू टाइम बातें आएंगी वो पर्टिकुलर ग्रह के गुण होते हैं, है ना। तो इसको आप समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। लेकिन जब इस कहानी को आप सुन रहे हो, है ना, ध्यान दीजिएगा अगेन,
जब इस कहानी को आप सुन रहे हो, एकांत में सुनने का प्रयास करें। और जब आप सुन रहे हो तो हर चरित्र का अपने दिमाग में कल्पना कीजिएगा। हर चरित्र की अपने दिमाग में कल्पना कीजिएगा, ठीक है। ये क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट टाइम में आपको चरित्र के जो व्यक्तित्व आपके दिमाग में सेट हो, पर्सनैलिटी जो आपके दिमाग में सेट हो, वो क्योंकि लाइफ टाइम रहेगी, है ना, वो चेंज नहीं हो पाएगी, है ना। ये मेरा अगेन मैं बताने जा रहा हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है अपने स्टूडेंट्स पे, क्योंकि मैंने इस एक्सपेरिमेंट को किया है। तो अगर आप अभी बिज़ी हैं तो आप इस एपिसोड को कम से कम अभी ना देखें, इसको उस समय के रखिएगा कि जब आप अकेले हों, जब आपके पास शांति फील कर रहे हो, थोड़ा सा दिमाग आपका न्यूट्रल हो। क्योंकि ये ज़रूरी है कि देखिए, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, है ना। और इसमें बिल्कुल ये 100% बात सही पाई गई है कि ये कहानी में जो आपके दिमाग में जो पर्सनैलिटी आएगी, जो व्यक्तित्व आएगा, वो जीवन भर उस ग्रह का आपके दिमाग में वही सेट हो जाएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी इस प्रकार है। एक राजा है जिसका राज्य अत्यंत व्यापक तथा समृद्ध है। राजा अपनी प्रजा तथा राज्य की खुशहाली व विस्तार के लिए सजग है। राजा के व्यक्तित्व में विनम्रता, उत्साह तथा उदारता कूट कूट कर भरी हुई है, जिससे उसकी प्रजा राजा का बहुत सम्मान करती है। ये बात हो रही है सूर्य के बारे में। एक दिन अचानक राजा को सूचना प्राप्त हुई कि पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया है। राजा का तेज पूर्ण चेहरा तिलमिला गया। निश्चित रूप से यह राजा के अहम पर हमला था। राजा स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो गया तथा आदेश दिया कि एक बड़ी सेना तैयार की जाए। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द पे आपको ध्यान देना है। राजा स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो गया तथा आदेश दिया कि एक बड़ी सेना तैयार की जाए। युद्ध के लिए तैयार होकर राजा सीधे अपने पिता गुरु के कक्ष की ओर गया। गुरु अक्सर विषम परिस्थितियों में सूर्य अक्सर विषम परिस्थितियों में गुरु से सलाह लिया करते हैं। सूर्य ही नहीं, राज्य के सभी लोग गुरु से सलाह लिया करते हैं। कक्ष में प्रवेश करते ही अचानक राजा के कदम ठहर गए। सामने गोरे रंग और मोटे शरीर वाला, लालिमा युक्त, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा एक वृद्ध साधना पर बैठा हुआ था। सूर्य के कदमों की आहट आते ही गुरु साधना से उठ गया। गुरु ने सूर्य की सभी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर प्रेम से सूर्य के घुंघराले बालों पर हाथ फेरते हुए गुरु ने कागज पर कुछ आकृतियां बनाई और सूर्य से बोला, निश्चित रूप से जीत तुम्हारी ही होगी। इसके पश्चात सूर्य को युद्ध भूमि से संबंधित कुछ उपदेश भी दिए। सूर्य अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था, क्योंकि उसे पता था कि गुरु सत्यवक्ता तथा ज्योतिष के विद्वान हैं तथा मेरा मन रखने के लिए मुझसे झूठ नहीं कहेंगे और अपने सिद्धांतों तथा आदर्शों के विपरीत नहीं जाएंगे। सूर्य ने गुरु के चरण स्पर्श किए तथा अपनी रानी शुक्र के कक्ष की ओर गया। कक्ष में जाकर राजा ने देखा कि शुक्र का कक्ष विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों तथा सुंदर तथा मूल्यवान मूर्तियों से सजा हुआ है।
पूरे कक्ष में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र तथा घुंघरू इत्यादि सजे हुए हैं।